गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। एक और नई वैकेंसी जेपीएससी की तरफ से आई है साथियों। विज्ञापन संख्या 4 है। अंतिम तिथि 10/7/2025। ऑनलाइन की अंतिम तिथि है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10/7/2025। यहाँ पर पद का नाम है परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष भी पद होंगे। तो परियोजना प्रबंधक के यहाँ पर पद हैं। कितने पद हैं जान लेते हैं। क्या योग्यता रहनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न, उसके बाद में सैलरी, आयु सीमा क्या होने वाली है, सारी चीज़ें देखिए। टोटल जो यहाँ पर पद है साथियों 30 पद हैं। अनारक्षित में 13 हैं। ईडब्ल्यूएस के 2 पद हैं। अनुसूचित जाति के 3 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के 8, BC1 का 2, BC2 का 2 और महिला का 1 यहाँ पर है। संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है। ग्रेड पे देखें यहाँ पर 9300 से 34,800 है ग्रेड। वेतन जो है 4800 रुपये का है। 75 से 80-85 हज़ार तक के बीच में यहाँ पर सैलरी होगा अगर ग्रेड पे अगर 4800 रहता है तो। अस्थाई पद है देखिए यहाँ पर। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सांख्यिकी, विज्ञान, वाणिज्य, कॉस्ट अकाउंटेंसी, रेशम, सेरिकल्चर, पर्यावरण एवं फूड टेक्नोलॉजी अथवा प्रबंधन में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री है तब आवेदन कर सकते हैं। तो आप इसको देख लें। और जो इच्छुक हैं जेपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए यहाँ पर अवसर है। न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए 22 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर गणना जो होगी, उम्र की गणना 1/8/2024 से की जाएगी। अनारक्षित के लिए देखिए यहाँ पर अधिकतम उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। दिव्यांग है तो 45 और सरकारी सेवक है तो 40। पिछड़ा वर्ग के लिए 37 अधिकतम होना चाहिए। दिव्यांग है तो 47 और सरकारी सेवक है तो 42। उसी तरह महिला अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष रखा गया है। 48 वर्ष अगर हो रहा है, दिव्यांग है तो आवेदन कर सकते हैं। सरकारी सेवक है तो 43। ST SC पुरुष महिला के लिए यहाँ पर 40 अधिकतम उम्र सीमा है और दिव्यांग है तो 50। EWS के लिए 35 अधिकतम उम्र सीमा और 45 दिव्यांग है तो। बाकी आगे बढ़ते हैं साथियों। ये आपका चयन प्रक्रिया जो है विषय निष्ठ लिखित परीक्षा होगा, सब्जेक्टिव होगा, साथ ही साथ आपका साक्षात्कार भी आयोजित किया जाएगा, इंटरव्यू। पहला पेपर जो है सामान्य हिंदी का होगा। 100 प्रश्न रहेंगे और 100 अंक रहेंगे, 2 घंटे का परीक्षा। दूसरा पेपर अंग्रेजी का 100 अंक, 2 घंटे का। तीसरा पेपर सामान्य अध्ययन 200 अंकों का, 2 घंटे। चौथा पेपर जो होगा औद्योगिक विकास, औद्योगिक श्रम विधि एवं संबंधित नियमावली से 300 पूर्णांक है, 2 घंटे के लिए होगा। यहाँ पर देखिए साथियों, सामान्य हिंदी तथा अंग्रेजी में प्राप्त लब्धांक अन्य लिखित पत्रों और साक्षात्कार के लब्धांकों में नहीं जोड़ा जाएगा। जो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी है ये जोड़ा नहीं जाएगा। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी पत्र में 30% लाना अनिवार्य है। वे लिखित परीक्षा के लिए अयोग्य समझे जाएंगे अगर 30% नहीं लाते हैं तो। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार 100 अंकों का। 100 अंक यहाँ पर इंटरव्यू के भी दिए जाएंगे। न्यूनतम अर्हतांक क्या होना चाहिए। लिखित एवं मौखिक परीक्षा के लिए कोटिवार न्यूनतम आपका सामान्य वर्ग है तो 40%, पिछड़ा वर्ग है तो 36.5, पिछड़ा वर्ग एनेक्चर 1 है तो 34। ये आपके देख लीजिएगा। बाकी नीचे यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया हुआ है। सामान्य हिंदी में मैट्रिक स्तर का रहेगा। सामान्य अध्ययन में आपको जनरल अवेयरनेस ऑफ झारखंड, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स ऑफ झारखंड स्टेट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, रीजनिंग, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज आपको पढ़ना है। औद्योगिक विकास में आपको पढ़ना है औद्योगिक नीति भारत का और झारखंड का, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की प्रक्रिया, बैंकिंग अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया, औद्योगिक समस्या एवं इसका निदान पढ़ना है, रुग्ण उद्योग का पुनर्जीवन पुनर्वास पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पर औद्योगिक एवं श्रम विधि तथा अन्य संबंधित
अद्यतन यथा संशोधित, तो इनको ये यहाँ पर चैप्टर्स दिए हुए हैं, इनको भी पढ़ना है। छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट, संथाल परगना टेंडेंसी, झारखंड पंचायत राज एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, ये सब है। कारखाना अधिनियम, कंपनी अधिनियम, सब आपको पढ़ने हैं। आरक्षण का लाभ जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको दिया जाएगा। यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र कब कब के होने चाहिए, ये सारी चीज़ें मेंशन है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर के आवेदन कर सकते हैं, jpsc.gov.in पर। परीक्षा शुल्क की बात करें यहाँ पर, अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS BC1 BC2 के लिए 600 रुपये। वहीं परीक्षा शुल्क में यहाँ पर छूट दी जाएगी, जो ST और SC हैं इनको मात्र 150 रुपये लगेगा। बाकी आगे आप देखेंगे साथियों, आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक सूचना है, तो ये आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। एक बार डेट फिर से देख लें आवेदन का। तो ये आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम जो है 20/6/2025 से 10/7/2025 के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पेमेंट करने का जो अंतिम तिथि रखा गया है यहाँ पर 10/7/2025 के बाद 11/7/2025 तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना है, उसके बाद में जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको साथ में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करते हुए आपको फिर JPSC को भेजना है। यहाँ पर देख ले साफ साफ लिखा हुआ है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्व हस्ताक्षरित प्रति कंडिका 11T के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट पठनीय स्व अभिप्रमाणित प्रति निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट एवं हाथों हाथ आयोग कार्यालय के पते, दिनांक नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड रांची, एड्रेस दिया हुआ है पर निर्धारित तिथि 23/7/2025 अपराह्न 5 बजे तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। हार्ड कॉपी लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या लिखेंगे, साथ ही साथ पद का नाम लिखेंगे, OTR नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म फिल करते समय आपको मिलेगा, उसको भी यहाँ पर आपको भरना है। बाकी आगे के अपडेट के लिए बने रहेंगे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सबका, जोहार।